हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो जो आज एसआई का एग्जाम हुआ है उसके आपको आंसर की और पेपर दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आपको आंसर की मिलती रहेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद में कौन आया, उसके बाद में कौन आया, मतलब कि उनकी टाइम पीरियड के हिसाब से इसको लाइन में लगाना है। तो इसमें जो सबसे पहले आया वो आया पृथ्वीराज फर्स्ट, उसके बाद में आया अजयराज, फिर अर्नोराज और फिर आपका विग्रहराज चतुर्थ। तो इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। उसके बाद में उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। तो इसमें से कौन सक्रिय नहीं था? प्रयागराज भंडारी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कुशासन के आधार पर ढलौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया? तो कुशासन का आरोप किसके ऊपर लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अवध के ऊपर। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो आपको इसमें से बताना है कि गलत कौन सा है। तो थेवा कला जो है वो प्रतापगढ़ की है, सही है। मीनाकारी जयपुर की है, सही है। टेराकोटा मोलेला की है, सही है। अजरक प्रिंट सांगानेर का नहीं है। अजरक प्रिंट कहाँ का होगा? बाड़मेर का होगा। तो 3 नंबर इसका ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो सबसे पहले आपके सामने जो जो आपको आती है पहले वो करने की कोशिश कीजिए। तो इसके बीच में आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर है अपना 5वां। तो 5वें के अंदर देखिए जो वंश भास्कर है, तो वंश भास्कर किसकी लिखी हुई है? सूर्यमल मिश्रण की। ठीक है, तो 4 के अंदर 3 आ गया, यहाँ पे पहले में भी है और दूसरे में भी है। ठीक है, मतलब कि पहला या दूसरा ऑप्शन इसका आंसर होगा। उसके बाद में मोनोत नंसी है, तो मारवाड़ प्रज्ञारी विगत, तो पहला दूसरा अभी भी होगा। उसके बाद में है श्यामल दास की है, वीर विनोद है, और करनीदान की कौन सी हो जाएगी? सूरज प्रकाश करनीदान की हो जाएगी। तो 5वें का आपका हो गया 1 नंबर ऑप्शन। उसके बाद में आगे देखते हैं पेपर। उसके बाद में जो आपका क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुकला का नहीं है? तो कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुकला का नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा चार चौमा का शिव मंदिर। ऐसा नृत्य बताना है जो ग्रासिया से रिलेटेड नहीं है। तो ग्रासिया से रिलेटेड कौन सा नहीं है? गवरी, क्योंकि गवरी है जो वो भीलों का नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी ढूढ़ाड़ी की उपबोली नहीं है? तो ढूढ़ाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है इसमें से? राठी उपबोली नहीं है। राठी नागौर की होती है। ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि राठी कहाँ की है, नागौर की है या नहीं है। उसके बाद में कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या हुई थी, तो कोटा में हत्या किसकी हुई थी? बटन की हुई थी। स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है? तो स्वर्ण नगरी हॉल वो नसिया मंदिर अजमेर का भाग है। उसके बाद में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कैलेंडर बताए गए हैं यहाँ पर। तो इसका मैं सीधा आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। ठीक है, इसमें आपका 11वें का हो गया 2 नंबर ऑप्शन। 12वें में लिखा है अक्ष पटलिक की जिम्मेदारी थी। तो अक्ष पटलिक की जिम्मेदारी क्या होती थी वो आपको बताना है। तो इसमें 12वें का आंसर हो जाएगा आपका मुख्य लेखाधिकारी के रूप में काम करना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पे आंदोलन दिए हुए हैं, इसको आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम का मतलब ये होता है छोटे से बड़ा हम कह सकते हैं। ठीक है, इसमें टाइम पीरियड के हिसाब से आप देख लेना, मैं आपको सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ। इसके अंदर क्या होगा आपका आंसर? 13 के अंदर होगा 4 नंबर ऑप्शन ACBD। तो ACBD के हिसाब से देख लीजिए, होम रूल आंदोलन सबसे पहले है, उसके बाद में खिलाफत आंदोलन है, फिर आपका शून्यावज्ञा आंदोलन है और भारत छोड़ो आंदोलन सबसे लास्ट में है। तो इसमें ये बताना था कि सबसे पहले कौन सा हुआ और सबसे लास्ट में कौन सा हुआ, उस हिसाब से लगाना था। उसके बाद में लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया है? तो 14वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा अबुल फैजी। 15वां क्वेश्चन है कि मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था? तो 15वें का आंसर हो जाएगा आपका कछवाहा। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन है कि 23वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी आयोजित हुआ था। तो कहाँ पे आयोजित हुआ था? ये बोन में। बुराट का पठार कहाँ पे है? तो बुराट का पठार गोगुंदा से कुंभलगढ़। तो पहला आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद में जैव विविधता हॉटस्पॉट सक्यूलेंट कारू अवस्थित है। तो सक्यूलेंट कारू जो है वो क्षेत्र कहाँ पे अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका के अंदर। उसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता दर अंकित की गई है? तो सबसे कम महिला साक्षरता दर के बारे में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, 3 नंबर ऑप्शन। उसके बाद में उस पलता दर्रा किसके मध्य स्थित है? तो उस पलता दर्रा जो है वो आपका चिली और अर्जेंटीना के मध्य स्थित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका, राजस्थान में लौटते हुए मानसून की ऋतु कौन सी होती है? तो लौटता हुआ मानसून अक्टूबर से दिसंबर के अंदर होता है। उसके बाद में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल कितने वन पाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 9.57। कौन सा तट भारत के पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात उद्योग हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड से शासित नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कुल्टी। ठीक है, कुल्टी है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। सेलवास का अर्थ क्या होता है? तो सेलवास का अर्थ होता है आपका सघन भूमध्य रेखीय वन तथा वर्षा वन। सेलवास वर्षा वनों को कहा जाता है। नेपाल हिमालय किसके मध्य स्थित है? तो नेपाल हिमालय जो हिमालय का वर्गीकरण किया गया था नदियों के आधार पर, उसके हिसाब से बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका काली और तीस्ता के मध्य। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लोहा धातु किस किस्म का है? तो किस किस्म का है? इसका आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। 2016-17 में
कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। रूर औद्योगिक प्रदेश अवस्थित है तो कहाँ पे स्थित है? जर्मनी में। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रतापगढ़। भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित किसके अनुसरण करती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कनाडा की प्रणाली का। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है जो भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका के प्रारंभ के समय भारत का न्यायमूर्ति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका PN भगवती। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास है तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अंदर सदस्य बताने हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के हिसाब से, तो 3 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, 1 अध्यक्ष व 2 सदस्य। कौन से राज्यों में स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप का प्रथम अंगीकार किया गया? तो इसके बीच में राजस्थान व मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान व आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है। मूल अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है तो मूल अधिकारों से रिलेटेड जो होती है वो दोनों के अंदर की जा सकती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन, उच्चतम व उच्च दोनों न्यायालय के अंदर होती है। मौलिक अधिकार के रूप में हटाए जाने से पूर्व संपत्ति का अधिकार किसके अंदर शामिल था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर 19 के अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 भी नहीं। 38वें क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम। 38वें क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है? प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम बताना है तो इसका हो जाएगा आपका आंसर न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुता। भारत के संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आगे क्वेश्चन देखते हैं अपने। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है 1935 की विशेषताएं पूछी गई हैं कि इनमें से 1935 की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ABC तीनों ही हैं। राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में कौन कौन आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला, दूसरा और चौथा सही है। राज्यपाल नहीं आता है राजस्थान में लोकायुक्त के दायरे में। भारत की संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया था? तो भारत की संविधान सभा का निर्माण, इसका बोनस अंक मिला है, ये क्वेश्चन गलत आ गया था। उसके बाद में 43वां क्वेश्चन है, राजस्थान में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है तो न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 11 + 1 मुख्यमंत्री। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ना और सही बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। संविधान संशोधनों विधेयकों पर संयुक्त बैठक का प्रावधान 102 में वर्णित है, ये बात गलत है, जबकि संविधान संशोधन जो विधेयक होता है उसके ऊपर संयुक्त बैठक होती ही नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार भारत के मानव विकास सूचकांक में कौन सा इसका अंक रहा है? तो 131 हो गया। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं NK सिंह। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ऊँटनी के दूध के प्रसंस्करण व विपणन के लिए मिनी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो 48वें का आपका आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर। 7वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः जोर दिया गया था तो किसके ऊपर जोर दिया गया था? इसका आपका आंसर हो जाएगा निर्धनता, इसका आपका आंसर हो जाएगा खाद्य उत्पादन, रोजगार व उत्पादकता पे। उसके बाद में 50वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उप मिशन शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मृदा स्वास्थ्य व प्रबंधन। उसके बाद में भारत में वस्तु व सेवा कर लागू किया गया था तो सेवा कर लागू कब से किया गया उस तारीख के बारे में बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017। राजस्थान में पश्चिमी जिलों में गरीबी उन्मूलन हेतु भी एजेंसी ने पहल किया है तो कौन सी एजेंसी ने पहल किया? तो IFAD ने। उसके बाद में राजस्थान में मार्च 2017 में सड़कों का घनत्व कितना था? तो सड़कों का घनत्व पूछा गया 66.29 किलोमीटर था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण करता है? तो राजकोषीय नीति का निर्माण कौन करता है? हमारा वित्त मंत्रालय करता है। राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था राज्य में आयुर्वेद, होम्यो, यूनानी, योगा तथा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का विकास करना। वर्ष 2017-18 में भारत के सकल मूल्यवर्धन के अंतर्गत सेवा क्षेत्र का अंश कितना प्रतिशत था? तो 55.2%। परंपरागत कृषि का विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जैविक खेती को प्रोत्साहित करना। निम्नलिखित में से किस कोष का उपयोग भारत सरकार के द्वारा अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो आकस्मिक निधि का। राजस्थान मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना की घोषणा किस बजट में की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2016-17 में। निम्नलिखित में से राजकोषीय उपायों में से किस अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो सरकारी व्यय में वृद्धि। उसके बाद में निम्नलिखित तत्वों के कौन से समूह में सबसे भारितम 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा SINS, मतलब चौथा ऑप्शन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2010। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व एक एंटीऑक्साइड? तो ये क्वेश्चन आपका कैंसिल हो गया था। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता भार का प्रतिलोमित पिरामिड देखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तालाब के अंदर। उसके बाद में क्वेश्चन है, 15 फरवरी 2017 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन ने एक मिशन लॉन्च किया था जिसका आंसर हो जाएगा आपका PSLV C37, 3 नंबर ऑप्शन। मोबाइल संचार की 4G तकनीक में G का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जनरेशन। कौन से वन जीवों की विशेषता 3-4 वर्ष
वृक्ष प्रजाति प्रति स्क्वायर किलोमीटर में होती है तो शीतोष्ण में। मानव शरीर में कौन सा अमीनो अम्ल नियासिन में परिवर्तित होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रिप्टोफेन। भारत अपने रक्षा मंत्रालय हेतु लड़ाकू विमान राफेल की प्रक्रिया कर रहा है तो ये कौन कर रहा है? फ्रांस कर रहा है। नैनो शब्द का अर्थ क्या होता है? तो नैनो शब्द का अर्थ होता है बोना, यूनानी भाषा का शब्द है। राजस्थान के प्रधानमंत्री हैं जनवरी 2018 में HPCL राजस्थान लिमिटेड का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बाड़मेर के अंदर किया है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रतिशत है वो कितना है? 1 से भी कम है तो 4 नंबर ऑप्शन है। लंदन धूमकुआं किस वर्ष देखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1952 में। N6 बहु असंतृप्त वसीय अम्ल का दूसरा नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन गलत था। विद्युत की मात्रा की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? तो इसका आएगा कुलम्ब। उसके बाद में 2 उम्मीदवारों के चुनाव में जिस उम्मीदवार को 39% मत प्राप्त हुए हैं वह 19,800 मतों से पराजित हुआ है तो इसके 90,000 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 77 क्वेश्चन है, इसका आंसर सीधा मैं आपको बता रहा हूँ तो उसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर ज्ञात नहीं किया जा सकता। 78 का आंसर क्या होगा? 78 का आंसर होगा आपका 10% हो जाएगा। 79 के अंदर होगा आपका 8 आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 80 नंबर क्वेश्चन है जिसका मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ। 80 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका मौसी। 81 का आपका आंसर हो जाएगा 3:11। 82 का आपका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। 83 का आपका आंसर हो जाएगा 1:3। 84 का आपका आंसर होगा 221। 85 का आपका आंसर होगा केवल एक तर्क मजबूत है। उसके बाद में 86 क्वेश्चन है जिसका आंसर हो जाएगा परकोटा नगर को यूनेस्को धरोहर में प्रस्तावित किया गया। 87 का आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के असम राज्य के रूप में समन्वयक। 88 का आपका आंसर हो जाएगा के विजय राघवन। 89 का आपका आंसर हो जाएगा ढाका मियाँ विस्मेटक। 90 का आपका आंसर होगा अरुणा बुद्धा रेड्डी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है जो आपका 91 का आपका आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका। 92 का आपका आंसर होगा शार्दुल विल्हन। पाणिनि भाषा प्रयोगशाला का उद्देश्य कहाँ है? तो ये हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के पठन से रिलेटेड है। तो 94 का आपका आंसर कैंसिल हो गया था। कामाकासा जो है उससे रिलेटेड बताना तो केवल अ भाग सत्य है। उसके बाद में आपके 5 क्वेश्चन रह गए हैं। तो 96 का आपका आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों सत्य हैं। 97 का आपका आंसर कैंसिल कर दिया गया था। 98 का आपका आंसर होगा उत्तम पचारने। 99 का आपका आंसर हो जाएगा भरत वाटवानी। 100 का आपका आंसर हो जाएगा 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण और 800 मीटर में रजत। आई होप आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।